आपकी लाइफ का एक बहुत ही कॉमन सा सीन हम लोग इमेजिन करते हैं कि आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं। आपके टीचर अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सपोज़ कि पढ़ाते समय किसी टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं और वो चाहते हैं कि इसका आंसर आप इंग्लिश में करें। एंड देन वो एक बात आपको बोलते हैं, एनीवन वांट्स टू आंसर। बस उसके बाद पूरे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। और जस्ट इसके बाद कुछ बातें आप लोगों के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, सडनली क्या होता है कि ज़्यादा कुछ लोग अपने मोबाइल में बिजी हो जाएंगे, सर नीचे कर लेंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि कुछ लोग अपने नोटबुक निकालकर उसमें कुछ लिखने का एक नाटक करने लग जाते हैं और इस प्रकार से नाटक करते हैं कि जैसे वो नासा या इसरो का कोई रॉकेट बना रहे हैं। ठीक है, अब एक रिलेटेबल पार्ट हम लोग देखते हैं कि अगर टीचर बोल दे कि यू प्लीज स्टैंड अप एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो बस वो जो मोमेंट होता है, तो अभी जो मैंने बताया, या तो आप डाउटफुल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आप कुछ और काम करने लग जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट होता है आप लोगों के लिए कि उस समय आपके दिमाग में क्या चलने लगता है, या फिर जिस स्टूडेंट को टीचर ने पॉइंट किया हुआ है कि यस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो उसके बाद उस स्टूडेंट के मन में क्या चलने लग जाता है, उसके आसपास ग्रामर्स दिखने लग जाते हैं, टेंस दिखने लग जाते हैं, क्लास वाले क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे उस पर वो उनका माइंड शिफ्ट होने लग जाता है। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस थॉट होता है वो ये होता है कि यार अगर गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, राइट। इसकी रियलिटी चेक करते हैं। इंग्लिश से डरना नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, ये एक सीक्रेट है कि इंग्लिश से डरना एकदम नॉर्मल है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोलते वक्त उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। और यही है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के इंग्लिश ना बोल पाने का रीज़न। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश के ग्रामर्स अच्छे से नहीं पता, या आप लोगों को जितने इंग्लिश के वोकैबुलरीज हैं या सिनोनिम्स है या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो आपको नहीं पता, आपको सब पता है। प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो कॉन्फिडेंस ड्रॉप का जो प्रॉब्लम है, यही आपका सबसे बड़ा मिस पॉइंट है कि आप सही तरीके से सही जगह पे प्रॉपरली इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ होता है, फियर प्लस ओवर थिंकिंग। फियर मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे बोलेंगे, एंड ओवर थिंकिंग कि अगर ऐसा बोल दिया तो वो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये इन सारी बातों का जो मेन ये है कि आप इन सब चीज़ों के कारण सही तरीके से इंग्लिश में ना तो बात कर पाते हैं, ना ही कहीं अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप लैंग्वेज कोई भी बोलिए, लेकिन अगर आपके बर्ताव में या आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप किसी भी भाषा में ना तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और ना ही जो आप पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से किसी के सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक फन फैक्ट होता है कि अगर आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हो और मान लीजिए कि कोई बॉल आपसे मिस हो गया, आप बैटिंग कर रहे हो और बॉलर जो है बॉल करता है आपको और वो बॉल आपसे मिस हो जाता है, तो क्या पूरी दुनिया ये बोलने लग जाती है कि आप कभी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे? इट हैपन्स वेरी नॉर्मली व्हाइल यू प्ले क्रिकेट। ये एक नॉर्मल चीज़ है। बड़े से बड़े जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनके भी वो भी जब बैटिंग करते रहते हैं तो वो बॉल उनसे मिस होती है। सो इट डजंट मीन कि वो ठीक से बैटिंग नहीं कर सकते या वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं है। इट हैपन्स वेरी नॉर्मली, कैजुअली। ठीक है, वैसे ही अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और बोलते बोलते अगर किसी सेंटेंस में कहीं पर कोई छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई, या फिर सपोज कि कोई सेंटेंस में आपने कुछ वर्ड्स को सही प्रोनाउंस नहीं किया, या
और भी कोई रीज़न ऐसा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कभी इंग्लिश में नहीं बात कर सकते या आप कहीं भी अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अपने इस चैनल इंस्पायरो में मैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम है रंजीत सिंह और मेरा चैनल है इंस्पायरो, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक नॉन ट्रेडिशनल वे से, देखिए ट्रेडिशनल वे से आप अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ चुके हैं, मैं नॉन ट्रेडिशनल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि इस तरीके से अगर हम पढ़ना चालू करते हैं तो हम अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं और साथ ही साथ हम वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, सो नो बोरिंग ग्रामर लेक्चर, नो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, जस्ट रियल कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है क्लास और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक कमेंट आप करेंगे और उस कमेंट में लिखा होगा माई नेम इज डैश डैश डैश। ये डैश 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 की जगह डैश 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 नहीं लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। सो आप मुझे कमेंट करेंगे माई नेम इज XYZ and I want to improve my communication skill। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको कमेंट करना है my name is XYZ and I want to improve my communication skill। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ये कोई स्किल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको आपको सीखना होता है, ये ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अपने आप को इम्प्रोवाइज करेंगे। इंग्लिश बोलते समय या सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते समय बहुत सारी बातों को हमको ध्यान देना पड़ता है। वॉइस मॉड्यूलेशंस हमें देखने होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इन क्लास आपको बताना चाहूँगा और आप लोगों से ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए मेरी जर्नी में, अभी तक की जर्नी में मैंने बहुत सारे स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है और ये एक छोटा सा कटु सत्य है कि छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आप जैसे क्लासेस में हैं, वो उनमें प्रोएक्टिवनेस की कमी होती है। आप वीडियो देख देते हैं एंड उसके बाद आप कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट रिएक्टिंग द वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और ये मेरे लिए नहीं है और ये केवल और केवल आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही मैं कर रहा हूँ। आप क्लासेस पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज से निकलने के बाद आप स्पेशलाइज्ड इंग्लिश क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं और उसके लिए कई फिर सैकड़ों या हज़ारों रुपए आप खर्च करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, आप अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को रट कर, खासकर इंग्लिश को रट के आप कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से। तो हमारे इस सेशन में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे, वो बातें बताएंगे जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। उसके बाद मीनवाइल हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लास के थ्रू हम करें, जिसमें कि हर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बोलने या रिएक्ट करने का एक मौका भी मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ तक के देखने के लिए थैंक यू एंड आई होप कि आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट तो ज़रूर करेंगे। मैं बहुत ही बेसब्री से आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर वीडियो बना सकूँ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।